हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को अवकलन के जो फार्मूला होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। पहला सवाल ये है, मतलब पहला सूत्र, मतलब पहला फार्मूला ये है। पहला फार्मूला है डी वाई डी एक्स। इसका क्या करना है? इसका करना है मतलब कि एक्स की पावर एन हो। अगर इसमें x की पावर n हो तो इसको हम लोग इस तरीके डिस्कस करते हैं। जो n वाला था, जो x की पावर n है, ये पहले आ जाएगा, ये x के बगल आ जाएगा, n x, और n माइनस वन घट जाएगा, n माइनस वन घट जाएगा। अब इसी तरीके में आपसे लोग एक इम्पोर्टेंट मतलब सवाल करा दूं ना, बोलो आप लोग, सवाल करा दूं? हाँ, करा दो भैया। हाँ, मैं आपसे लोगों को एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ओके, देखिए, एक्स की पावर एन। अगर एक्स की पावर एन, लेकिन हम एन की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। एन की जगह पर वाई ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, पाँच ले लो, अनंत कुछ भी, मतलब आप जो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर हम लोग मान दो ले लेते हैं, दो लिया, और इसका मैंने क्या कर अवकलन ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन, ज्ञात करो, तो इसका देखिए, इसका पहले डी वाई डी एक्स, एक्स के पावर टू है ना, एक्स की पावर टू है। देखो, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, डी वाई डी एक्स, दो बगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दो बगल आ जाएगा, डी वाई डी एक्स। पहले हम लोग इसको y, मतलब y मान लेते हैं। ओके, पहले हम लोग इसको y मान लेते हैं। इसको जब y मानेंगे था, y इक्वल टू एक्स की पावर दो। ओके, ठीक है ना। अब देखो, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर दो। ओके, इसलिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसका हम लोग जब अवकलन करेंगे तो सूत्र के हिसाब से देखिए, सूत्र ये हमारा कहता है कि अगर कोई भी पावर है तो उस पावर को बगल लिखते हैं, मतलब इसके एक्स के बगल लिखते हैं, और उतना वो उतने में से एक घटा देते हैं, इसको यहाँ पर बगल लिख देंगे, दो हो जाएगा, और एक्स की पावर एन, मतलब कि एन और दो माइनस एक। ओके, समझ में आ गया ना। अब देखो, डी वाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स, इसका जब दो में से एक जाए कितना होगा, एक होगा, एक होगा, इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, टू एक्स, टू एक्स हो गया ना। यही हमारा है इंटीग्रेशन। इसके हिसाब से एक देखो मेरा हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया भाई? अगर वीडियो पसंद आता हो, लाइक और सब्सक्राइब ठोंक दो भाई, प्लीज। ओके, अब देखिए, फर्स्ट हो गया। दूसरा सवाल कराता हूँ, मतलब दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला भी कराऊंगा, और उसके बेस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, दूसरा मैं आपसे बता दूं, कोई अचर पद हो, डी वाई डी एक्स, ऐसे समझो कि डी वाई डी एक्स, अगर कोई अचर पद आ गए हो, ऐसे अचर पद, अचर पद का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स एक क्या है, एक्स एक चर पद है, यहाँ पर एक्स चर पद है, एक्स चर पद है। ओके, एक्स क्या है, चर पद है। अचर पद का मतलब ये हुआ कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरीके अनंत। ओके, इस तरीके हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसका मतलब ये है। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ओ अवकलन होगा, द डिफ्रेंसिएशन होगा। अवकलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। और इसको जब अचर पद का जब अवकलन होगा अर्थात डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर आप एक का अवकलन निकालोगे तब भी जीरो आएगा, दो का निकालोगे तब भी जीरो आएगा। इस तरीके ए बी सी डी होता है,
जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, इस तरीके होता है। ओके, देखो इसके हिसाब से मैं आपसे लोग एक फार्म क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए मानो कि y इक्वल टू मैंने कुछ मान लिया है। मानो मैंने y कुछ मान लिया है। y बराबर क्या मान लें कि इसका अवकलन करके दिखाओ। जैसे मानो कि 10 माना, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए तो मेरा हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रेकेट इसमें हो जाएगा ये। अब इसका जब हम डी वाई डी एक्स करेंगे जी, तो मैंने अचर पद का क्या बताया है, क्या बोला है, अचर पद का फार्मूला के हिसाब से मेरा कहता है कि इसका आंसर जो अवकलन होगा अर्थात डिफरेंशिएशन होगा, इसका आंसर जीरो आएगा। अचर पद का जीरो होता है, अचर पद का जीरो हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गया ना। चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। चलिए तीसरा सवाल करने दिखाते हैं। देखिए तीसरा फार्मूला है, और फार्मूला के हिसाब से आप सभी लोगों को मैं क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर ई के पावर एक्स है, हाँ भाई ये बड़ा खतरनाक है। ई के पावर एक्स, देखिए ई के पावर मेरा एक्स ये कह रहा है कि भाई मेरे पावर आप कुछ भी कर लो, आप मेरे पावर चाहे एक रखो, चाहे दो रखो, चाहे अनंत रखो, चाहे एक्स रखो, चाहे वाई रखो, मेरे ई के पावर कुछ भी हो। अब ई के पावर कुछ भी हो, उसका ई के पावर ई भी रहेगा। ई बड़ा खतरनाक है। ये कहता है कि हम भैया बदलने वाले नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अच्छा कहता है हाँ, कहता हाँ भैया वो तगड़ा है। अच्छा जी, ये बता रहा है ई की पावर एक्स। अच्छा जी, अगर ई की पावर मैं आपसे एक वो दूं, सवाल दूं, क्वेश्चन दूं। देखिए ऐसे वाई इक्वल टू ई की पावर, लेकिन हाँ इसका जो मैंने इसका फार्मूला नहीं लिखा, रुको लिखवा दूं, रुको। और डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स है, तो इसका ई की पावर एक्स ही रहेगा। ओके, ई की पावर एक्स ही रहेगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन से क्वेश्चन देखिए अगर ई के पावर मानो कि 10, ई की पावर मानो 10 हो, कुछ भी मान लो 10 से 10 ही रहेगा। हाँ भाई, ई की पावर 10 है। अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स, तो ई के पावर 10 है, जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो ई के पावर 10 ही आएगा। ई के पावर 10 ही आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए इसके साथ में अब दूसरा दूसरा सवाल कराने वाला। देखिए कोई दूसरा सवाल मैंने लिख दिया कि दस वाई इक्वल टू ई की पावर 10 एक्स आ गया। अच्छा जी, 10 एक्स आ गया, ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। अब ई की पावर 10 एक्स है, 10 एक्स ही रहेगा, लेकिन हाँ 10 एक्स का अलग से होगा, मतलब डिफरेंशिएशन 10 एक्स का अलग से होगा। चलिए मैं आपसे कराता हूँ। देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 10 एक्स रहेगा, लेकिन हाँ डी अपॉन डी एक्स इंटू 10 एक्स का भी होगा। ओके, इसका इसका अलग से होगा, उसका जो है अलग से होगा। ओके, तो फिर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 10 एक्स का इंटू डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10 एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यानी एक्स का मतलब होता है एक। ऐसे मानो कोई यहाँ पर आप देखे होंगे शायद, चलिए यहाँ दिखा रहा हूँ। तो फिर 10 गुणे 1, और इसका जो है ई की पावर 10 एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
10 e की पावर 10x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली क्लास में और भी कॉन्सेप्ट इसी तरह के वीडियो अगर आप सभी लोगों को चाहिए, कॉन्सेप्ट विथ फार्मूला था, फार्मूला विथ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। ओके।